हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड कक्षा 8 अध्याय 2 वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का ये हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन प्लस में 1 नंबर क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। और हाँ, ये जो है वो वर्ग और वर्गमूल से जितना भी क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ था वो भी जो है वो आपको हम दिखाएं, ये जो है वो सॉल्व करवा देंगे। और हाँ, ये जो है वो इसी वीडियो में जो है वो आपको पीवाईक्यू का भी जो है पीवाईक्यू भी जो है वो हम देंगे। आप लोग जो है वो उनको बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। बाद बाकी जो है वो हम सब जो है वो पढ़ा दिए हैं। आप जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक जो है वो स्टूडेंट का जो है वो कमेंट आया था कि सर आप जो है वो अध्याय 2 का जो है वो इंट्रोडक्शन वाला जो है वो वीडियो जो है वो डालिए। तो हम जो है वो इसलिए जो है वो उन्हीं के लिए ये हम बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए जो है वो देखिए आपको जो हम क्या-क्या ये सब जो है वो यानी कि इस वीडियो में जो है वो बताने वाले थे। देखिए ये जो है वो इंट्रोडक्शन में जो है वो ये कंप्लीट ये सभी जो है वो आपको हम बताने वाले हैं। ये देखिए ये सभी जो है वो आपको हम बताएँगे। ये सभी जो है वो और देखिए और जो है वो आपको हम दिखा देते हैं क्या सब जो है वो इस वीडियो में जो है वो रहने वाला है। टोटल जो है वो 11 जो है वो पेज का जो है वो पीडीएफ। देखिए ये जो है वो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर भी जो है वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और आगे जो है वो आपको दिखा देते हैं। देखिए ये सब जो है वो आपको हम देंगे। ये जो है वो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सब, ये भी जो है वो आपको हम देंगे। ये सब जो है वो आपको देने वाले हैं। आप जो है वो इस वीडियो को जो है वो लास्ट तक जो है वो देखिएगा। और आप लोगों से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वर्ग और वर्गमूल जो है वो ये हमारा चैप्टर का नाम है। सबसे पहले जो है वो हेडिंग में जो है वो आप लिख लीजिएगा संख्या का वर्ग। वर्ग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं तो स्क्वायर कहते हैं। तो ये क्या होता है, इनका जो डिफिनीशन जो है वो बेसिक जो है वो देखिए। देखिए ये जो है वो हम क्या लिखे हैं, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जब किसी संख्या को उसी संख्या जो है वो गुना किया जाता है तो जो संख्या मिलती है उसे उस संख्या का जो है वो हम वर्ग कहते हैं। तो ये जो है वो वेरी सिंपल जो है वो परिभाषा है। कहता है कि किसी संख्या को उसी संख्या से, मान चलिए हमारा जो है वो संख्या क्या है 5 है, और यही 5 को जो है वो हम इसी 5 से जो है वो गुना कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 25। 25 जो है वो हमारा ये जो है वो रिजल्ट आया हुआ है ना, तो यही जो है वो हमारा क्या कहलाता है तो उस संख्या यानी कि इस संख्या का वर्ग जो है वो हमारा 25 हो जाएगा। वेरी सिंपल है। अब देखिए इनका हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा किसी संख्या का वर्ग जो है वो संख्या गुना में संख्या। तो हम जो है वो एक 5 संख्या जो है वो ले ली है और यही संख्या को फिर से हम जो है वो गुना यहाँ पे 5 से जो है वो हम कर दिए तो रिजल्ट कितना आया 25। यही जो है वो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अगर जो है वो हमारा n कोई संख्या, ये जो है वो किसी संख्या का वर्ग, तो हमारा जो है वो n कोई भी संख्या है, इनका जो है वर्ग ये जो है वो n गुना के n के रूप का होगा। ठीक है, अब देखिए उदाहरण में जो है वो आप बहुत सारा जो है वो ले सकते हैं। जैसे जो है वो देखिए 1 को हम 1 से गुना करेंगे तो ये 1 आएगा। ये जो है वो हमारा 1 का वर्ग जो है वो 1 हो जाएगा। क्लियर, 1 गुना 1 तो हम जो है 1 का वर्ग जो है वो लिख देंगे। अब देखिए उसी प्रकार से हम जो है वो 2 गुना 2, तो ये जो है वो 2 दूनी कितना होगा 4। तो ये हमारा 2 का जो है वो वर्ग कितना होगा तो वो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं, 3 गुना 3, 3 तिया की 9 होगा। और यहाँ पे जो है वो 3 का वर्ग जो है वो 3 तिया 9 हो जाएगा। सिमिलरली जो है वो हम यहाँ पे 4 गुना 4 भी लिख सकते हैं। ये जो है वो 4 गुना 4 ले लेंगे तो 4 चौक 16, और यहाँ पे 4 का वर्ग जो है वो कितना होगा तो 16 हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर जो है वो हम 5 गुना 5 लेंगे तो ये 25, और यहाँ पे 5 का वर्ग जो है वो कितना होगा तो 25 हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। उसी प्रकार से जो है वो हम इधर और जो है वो ले लेते हैं। जैसे जो है वो हम 6 गुना 6 ले लेंगे तो 6 6 36, तो ये जो है वो 36 जो है हमारा आया हुआ है। तो ये किसका वर्ग है तो 6 का वर्ग हमारा 36 होता है। तो ये सब याद रखिएगा आप। ये जो है वो 7 गुना 7, ये जो है वो आप 8 में भी जो है वो, ये तो 8 में है ना, आप जो है वो 9 में जाएगा तो 9 में भी आपको काम आएगा, 10 में भी काम आएगा, 11 12 हर एक जगह जो है वो काम आएगा। आप जो है वो आगे कंपटीशन सब का भी जो है वो एग्जाम दीजिएगा तो उसमें भी जो है वो आपको ये काम आएगा। तो सबको जो है वो याद कर लीजिएगा। 7 गुना 7 जो है 49 होता है। तो ये नहीं कि हम जो है वो लिख सकते हैं 7 का वर्ग जो है वो कितना होगा तो 49 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 8 गुना 8 जो है वो 64 होता है, और ये हमारा 8 का वर्ग जो है वो कितना हो जाएगा तो ये 64 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये 9 गुना 9 तो ये 81 होता है। हम जो है वो यहाँ पे 9 का वर्ग लिखेंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब देखिए वो 10 गुना में 10, 10 गुना में 10 जो है वो 100 होता है, और ये जो है वो 10 का वर्ग हमारा कितना हो जाएगा 100। देखिए वो यहाँ पे हम जो है वो एक छोटा सा कॉमन मिस्टेक कर दिए हैं, ये हमारा 81 होगा। क्लियर, तो ये जो है वो आप
तो ये जो है वो समझ गए, ये जो है वो किसी भी संख्या का वर्ग जो है वो क्या होता है। अब देखिए हम यहाँ पे जो है वो लिख कर जो है वो लाए हैं 1 से 100 तक के वर्ग। आप इनका जो है वो ये इनका भी जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, आप जो है वो इनको नोट में जो है वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप ये वीडियो जो है वो देख कर जाते हैं तो आपको हम जो है वो बताएंगे इस साल 2025 में जो है वो इनसे वर्ग और वर्गमूल से 5 जो है वो ऑब्जेक्टिव आया था। कितना ऑब्जेक्टिव आया था? तो 5 ऑब्जेक्टिव आया था। और जो है वो हमें इस बार जो है वो लगता है कि आप लोगों का जो है वो एग्जाम ऑब्जेक्टिव सारा ही जो है वो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। तो अगर जो है वो 1 से ऑब्जेक्टिव आता है तो कहीं न कहीं 5 से जो है वो ज़्यादा जो है उम्मीद हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो है वो चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इनका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए इनका भी जो है वो आप ले लीजिए। ये याद कर लीजिएगा 1 से लेकर 100 तक का वर्ग है। देखिए ये जो है वो हम ये सब जो है वो निकाले हैं ना, वही यहाँ पे है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इसी प्रकार 10 का 100, 20 का 400 और 30 का 900, 40 का जो है वो 1600 होता है और 50 का 2500 होता है। तो ये जो है वो आप इनका स्क्रीनशॉट जो है वो ये इतना तक जो है वो ले लिए होंगे। फिर जो है वो आपको हम आगे भी जो है वो दिखा देते हैं। इनका भी जो है वो आप ले लीजिएगा 1 सेकेंड। चलिए जो है वो यहाँ पे ये जो है 1 से लेकर 100 तक का जो है वो वर्ग लिखल है, ठीक है। तो सबका जो है वो ले लिए होंगे। तो अब चलिए इनको हम जो है वो साइड में रखते हैं और हम आगे जो है वो बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या है तो समझिए। आगे जो है वो हमारा हेडिंग में जो है वो आप इनको जो है वो ऐसा हम करते हैं, इनको जो है वो साइड में रखते हैं और फिर जाके जो है वन बाय वन हम जो है वो बताते चलेंगे। अब देखिए क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच का अंतर। अब देखिए दूगो जो है वो क्रमागत जो है वो वर्ग संख्या जो है वो दिया रहेगा, उनका जो है वो अंतर आपसे अगर जो है वो पूछते हैं तो आप जो है वो कैसे निकालिएगा तो समझिए। और क्या होता है, दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा क्या होता है तो याद रखिएगा, ये जो है वो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है तो हमेशा विषम संख्या होता है। विषम संख्या को हम ओड नंबर जो है वो कहते हैं। आपको हम जो है वो फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन में जो है वो हम सब ये जो है वो बता चुके हैं। इनका जो है वो सामान्य रूप जो है वो क्या होता है तो n+1 का होल स्क्वायर माइनस ये n स्क्वायर बराबर ये 2n प्लस ये 1 होता है। जैसे जो है वो देखिए हमारा जो है वो क्या बोला है, दो को क्रमागत होना चाहिए, यानी कि लगातार होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जो है वो ले लेते हैं ये 7 का स्क्वायर और हम जो है वो यहाँ पे जो है वो ले लेते हैं 6 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर दोनों क्या है 6 7, ये जो है वो हमारा क्या है 6 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर दोनों क्या है क्रमागत है। अब देखिए इनका जो है वो अंतर निकालेंगे तो हमेशा ये विषम संख्या ही आएगा। अब देखिए ये जो है वो हमारा ये जो है वो आप इस फॉर्मूले पे भी जो है वो इनको फिट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है वो n+1 है तो हम 7 को क्या लिख सकते हैं 6 जोड़ 1 का वर्ग माइनस ये जो है वो n का स्थान पे 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग हो जाएगा। तो देखिए 6 1 हमारा कितना हो जाएगा तो ये 7 यानी कि 49 माइनस 6 6 36 हो जाएगा। इनको हम घटा लेंगे तो ये कितना 9 में से 6 जाएगा तो ये 3, 4 में से जाएगा 13। तो ये हमारा 13 क्या आया हुआ है तो ये हमारा विषम संख्या है, विषम संख्या। क्लियर? उसी प्रकार से जो है वो आप n इज इक्वल टू कुछ भी जो है वो ले सकते हैं। मान चलिए हम जो है वो 10 ले लिए, 10 ले लिए तो इस फॉर्मूला पे जो है वो हम रखेंगे तो ये 10 जोड़ 1 तो ये 11 स्क्वायर माइनस ये हमारा 10 स्क्वायर हो जाएगा। आप जो है वो इनका स्क्वायर अगर नहीं भी मालूम है तो अगर आप ये याद रखिए तो डायरेक्ट जो है वो आंसर आपका निकल जाएगा। 2 गुना n के स्थान में हम 10 लिए हैं तो 10 प्लस 1 तो 10 दूनी के 20 जोड़ 1 तो 20 1 कितना हुआ 21। ये भी हमारा क्या आया हुआ है तो ये विषम संख्या है, विषम संख्या। समझ गया ना? तो वेरी जो है वो सिंपल था। क्लियर? अब देखिए ये जो है वो नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा वर्ग संख्याओं में अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट, इससे भी जो है वो क्वेश्चन आता है। किसी वर्ग संख्या का अंतिम अंक केवल जो है वो 0 1 4 5 6 या फिर जो है वो 9 हो सकता है। अब देखिए कोई भी जो है वो वर्ग संख्या होगा उनका अंतिम अंक जो है वो 0 1 4 5 6 7 8 9, अगर जो है वो उनका अंतिम अंक जो है वो ये सब जो है वो संख्या रहेगा तो वो जो है वो संख्या क्या होगा तो वर्ग संख्या होगा। क्या होगा तो वर्ग संख्या होगा। अगर 2 3 7 8 ये सब जो है वो रहेगा तो वो वर्ग संख्या जो है वो नहीं होगा। ठीक है, देखिए ना यहाँ पे लिखा है ना वर्ग संख्या का अंतिम अंक जो है वो ये नहीं हो सकता, यानी कि वर्ग संख्या का अंतिम अंक ये जो है वो नहीं होगा। जैसे जो है वो देखिए ये जो है वो हम 18 लिख दिया है, क्या ये वर्ग संख्या है? तो ये वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि ये जो है वो 8 लिखल है। क्लियर? अब जो है वो हम लिख दिए 16, क्या ये जो है वो देखिए ये जो है वो 6 यहाँ पे है, यहाँ पर भी जो है वो 6 है, ये तो हमारा वर्ग संख्या। और ये किनका वर्ग है? ये हमारा 4 का वर्ग है। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। इसी प्रकार से जो है वो हम ले लेते हैं, जैसे जो है 49 जो है वो ले लिया, तो यहाँ पे 9 है,
यहाँ भी जो है तो ये भी जो है वो हमारा वर्ग संख्या होगा। ये किनका वर्ग है? तो ये हमारा 7 का वर्ग है। तो 7 का वर्ग जो है 49 होता है। ये भी जो है वो समझ गए। अब देखिए, अब जो है वो हमारा क्या है? 1 है यहाँ पे, तो हम जो है वो मान चलिए 81 ले लेते हैं। तो 81 जो है वो किनका वर्ग है? तो ये हमारा 9 का वर्ग है। तो 9 का वर्ग जो है 81 होता है। अब जो है वो हम 23 ले लिए। क्या ये जो है वो 23 पूर्ण वर्ग है? तो ये जो है वो हमारा वर्ग संख्या, ये जो है वह किसी का भी जो है वो वर्ग संख्या ये जो है वो नहीं होता है। ये जो है होता है बट दशमलव में जो है वो होगा, इसीलिए जो है वो हम इनको नहीं लिखेंगे। क्लियर? अब देखिए उदाहरण वही जो है वो लिखा है। 4 का वर्ग 16, अंतिम अंक जो है वो 6 है। 5 का वर्ग 25, अंतिम अंक 5 है। 9 का वर्ग 81, अंतिम अंक 1 है। समझ गए नहीं? ये जो है वर्ग संख्या के अंतिम अंक जो है वह ये भी जो है वो समझ गए। अब देखिए वह ये जो है वो मेन, ये जो है वो ये भी इम्पोर्टेंट है। सम संख्या, जिनको हम जो है वह इवन नंबर जो है वह कहते हैं, का वर्ग। यदि सम संख्या है तो उनका वर्ग भी जो है वह सम संख्या। ये जो है वो क्या बोला है? सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। एग्जाम्पल जो है वो समझ लीजिए। आपको हम बताए थे सम संख्या क्या होता है। ये जो है वो सम संख्या 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है? हमारा सम संख्या है। इनका वर्ग निकालिएगा तो 2 का वर्ग हम निकालेंगे तो ये 2 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4। ये भी हमारा समय संख्या आया हुआ है। अब कोई भी जो है वो ले लीजिए। ये जो है वो जैसे जो है वो 10 ये या फिर जो इकाई अंक पे जो है वो 0 भी लेगा तो वो भी सम संख्या होगा। तो ये जो है वो 10 का वर्ग हम जो है वो निकालेंगे तो 10 गुना में 10, ये भी जो है क्या आया? 100। तो ये भी जो है क्या है? सम संख्या है। उसी प्रकार से जो है वो हम ले लेते हैं, मान चलिए 12 ले लेते हैं। 12 भी जो है क्या है? हमारा सम संख्या है। इनका हम वर्ग निकालेंगे तो 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 आएगा। ये भी क्या है? हमारा सम संख्या है। तो वेरी सिंपल है। तो ये भी जो है वो समझ गए। उसी प्रकार जो है वो विषम संख्या, जिनको इंग्लिश में हम जो है वो ओड नंबर जो है वो कहते हैं, का वर्ग। यदि संख्या विषम है तो उनका वर्ग भी जो है वो विषम होगा। विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। उदाहरण जो है वो ले लीजिए। विषम संख्या हमारा 1, 3, 5, 7, 9 ये सब जो है वो क्या है? तो विषम संख्या है। हम जो है वो 3 का वर्ग निकाल लेंगे तो ये जो है वो 3 गुना 3, तो ये हमारा 9 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 का हम निकालेंगे तो 5 गुना 5 ये हमारा 25 होगा। तो देखिए ये भी 9 भी जो है वो विषम संख्या, 25 भी जो है वो क्या है? विषम संख्या। 7 का हम जो है वो देख लेते हैं। 7 का वर्ग निकालेंगे तो 7 गुना 7, 7 7 49। अब देखिए ये भी विषम संख्या और जो है वो इनका वर्ग भी जो है वो क्या आया हुआ? विषम संख्या आया हुआ। तो वेरी सिंपल है, इनको भी आप याद रखिएगा। अब देखिए वो ये जो है वो ये भी सब इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में जो है वो हर एक जो है वो आपको काम आएगा। अतः वर्ग संख्याओं में शून्य, 0 का जो है वो नियम। यदि किसी संख्या के अंत में n शून्य है तो उसके जो है वो वर्ग के अंत में जो है वो 2n शून्य होगा। ये क्या बोल रहा है? अगर किसी संख्या के जो है वो अंत में जो है वो n शून्य है, मान चलिए n के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, अगर जो है वो 1 शून्य होगा तो उस संख्या के जब हम वर्ग निकालेंगे तो उनका जो है वो डबल शून्य आएगा, अर्थात 2 शून्य आएगा। अगर n के स्थान पे 2 शून्य होगा तो उनका हम वर्ग करेंगे तो 4 शून्य आएगा। जैसे जो है वो देखिए 10 का हम जो है वर्ग निकालते हैं तो संख्या 10 में जो है 1 शून्य है, इनको हम जो है 10 गुना 10 लिखेंगे तो 10 दाएं कितना होता है? 100। तो देखिए इसमें क्या शून्य आया हुआ है? यहाँ पे जो है वो हमारा शून्य क्या आया हुआ है? शून्य जो है वो 2 आया हुआ है। संख्या में जब 1 शून्य था इनका जो है वो यानी कि जब हम वर्ग करेंगे तो 2n शून्य होगा, तो जो है वो 1 शून्य था तो 2n यानी कि 2 शून्य होगा। अब उसी प्रकार हम जो है वह 100 का वर्ग निकालेंगे तो 100 को हम क्या लिखेंगे? 100 गुना में 100, तो एक पे जो है वो 2 2 4 को 0, 1 2 3 4 को 0 होगा। तो देखिए हम जब जो है वो यहाँ पे क्या शून्य है? 2 शून्य है। जब हम इनका जो है वर्ग किया है कितना शून्य आया हुआ है? तो शून्य जो है वो हमारा 2 गुना 2 यानी कि 4 को जो है वो शून्य आया हुआ है। तो ये भी जो है वो आप बहुत ही अच्छा तरीका जो है वो समझ गए। सभी जो है वो आप जो है वो बहुत अच्छा तरीका समझ गए। अब जो है वो हम नेक्स्ट में इन करते हैं। अब देखिए अब जो है वो मेन हमें जो है वो इसमें पढ़ना है वर्गमूल, जिनको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। तो ये क्या होता है? तो समझिए किसी संख्या का वर्ग, ये जो है वो किसी संख्या का वर्ग किस संख्या से बनता है वही उसका जो है वो वर्गमूल होता है। अब जो है वो क्या बोला है इसमें? किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या जो है वो बनता है वही जो है वो उनका वर्गमूल होता है। तो ये आपको जो है वो थोड़ा समझने में जो है वो ओड फील होता होगा, समझे ना? तो आपको हम जो एकदम वेरी जो है वो एग्जाम्पल से एकदम जो है वो सिंपल वे में जो है वो समझाने वाले हैं। तो देखिए जो ये जो है वो हमारा क्या है? 5 है, ठीक है? ये जो है वो 5 है। अब इनका जो है वो कहेगा वर्ग निकालने के लिए, तो वर्ग तो हम जो है बताए थे। इनको जो है वो आप क्या करिए? 2 बार जो है वो इसी संख्या जो है वो गुना कर दीजिए। अब देखिए हम जो है वो इनको गुना किए हैं तो कितना आया हुआ है? 25। कितना आया हुआ है? तो 25 आया हुआ है। जब आप ये जो 25 का वर्गमूल जो है वो निकालेगा तो ये
पुनः ये क्या आएगा तो हमारा 5 आएगा। 25 का जो है वर्गमूल निकालेगा तो क्या आएगा तो हमारा 5 आएगा। क्या आएगा वो हमारा 5 आएगा। समझ गया नहीं ये यही जो है वो हमारा बोला है यहाँ पे। अब देखिए इनका जो है वो सिंबल वर्गमूल को जो है वो हम इस तरीका जो है वो लिखते हैं। इनको हम जो है वो रूट जो है वो ये जो है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो है वो इनको जो है वो रूट 25 और रूट 25 का वर्गमूल निकालेगा तो ये 5 आएगा। वेरी सिंपल है। उसी प्रकार हमारा कोई संख्या 7 है, इसी संख्या से हम जो है गुना कर देंगे तो कितना आएगा 49। तो ये जो है वो हमारा क्या आया हुआ है तो 7 का वर्ग जो है वो हमारा यहाँ पे 7 का वर्ग जो है वो कितना आया हुआ 49। अब हम यही 49 को जो है वो हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये 7 आएगा। वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं वो भी जो है वो बताएंगे। वर्गमूल जो है हम कितना तरीका से जो है वो निकालते हैं वो भी जो है वो बताएंगे। सब जो है वो बताएंगे। तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक जो है वो देखते रहिए। अब देखिए वर्ग और वर्गमूल का आपसी संबंध। अब देखिए ये हमारा वर्गमूल यहाँ पे है और यहाँ पे जो है वो हम बताए थे ना वर्ग। हम जो है वो इसमें जो है वो वर्ग बताए थे, ये इसमें वर्ग बताए थे। अब देखिए इसमें जो है वो क्या संबंध होता है। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के क्या होता है तो उल्टा होता है। उल्टा को हम इंग्लिश में इनवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनवर्स कहते हैं। ये जो है वो उल्टा होता है। वेरी ये जो है वो यहीं पे जो है आप देख लीजिए ना। हम जो है एग्जांपल जो है वो देते हैं। देखिए हमारा जो है वो कोई संख्या 7 है, हम इनका वर्ग निकाल लेंगे यानी कि 7 स्क्वायर कर देंगे यानी कि 7 गुना में ये 7 7 7 कितना हो जाएगा 49। अब देखिए यही जो है वो हम 49 का वर्गमूल निकालने जाएंगे तो ये क्या आएगा 7 आएगा। देखिए हम जो है वो यही 7 का जो है वो हम वर्ग निकालने हैं तो कितना आया 49 आया हुआ है। क्लियर। और यही 49 का जो है वो हम वर्गमूल जो है वो निकाल रहे हैं तो ये कितना आया हुआ है 7 आया है। 7 का जो वर्ग जो है वो हम निकाले 49 और 49 का वर्गमूल निकालने तो क्या आ गया है 7 आ गया। तो यही जो है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। क्लियर। सब जो है वो आप याद रखिएगा। अब जो है वो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 5 है, इनका हम वर्गमूल निकालेंगे नहीं 5 स्क्वायर। इनको हम क्या लिखेंगे 5 गुना 5 पचे 25। अब हम यहाँ पे 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना आएगा तो 25 का हमारा 5 आ जाएगा। तो देखिए अब जब 5 संख्या का हम जो है वह वर्ग निकाले हैं तो 25। अब यही 25 का जो है वो हम वर्गमूल जो है वो निकाले हैं तो ये कितना आया हुआ है तो ये 5 आ गया। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से जो है वो आप इनको समझ सकते हैं। क्लियर। अब देखिए अब जो है वो नेक्स्ट क्या है हमारा पूर्ण वर्ग। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। पूर्ण वर्ग को हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ये क्या होता है तो समझिए। परिभाषा जो है वो देखिए यहाँ पे जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण संख्या आए उन्हें हम जो है वो पूर्ण वर्ग अर्थात परफेक्ट स्क्वायर जो है वो हम कहते हैं। जैसे जो है वो 1 हुआ 4 हुआ 9 हुआ 16 हुआ 25 हुआ 36 49 64 81 100 ये सब क्या है तो हमारा पूर्ण वर्ग है अर्थात परफेक्ट स्क्वायर है। इन सब का जो है वर्गमूल निकालेगा ना सब हमारा पूर्ण संख्या आएगा। जैसे जो है वो देखिए 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 2 आएगा। 2 क्या है पूर्ण संख्या है। उसी प्रकार हम जो है वह 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 5 आएगा। 5 हमारा क्या है तो ये हमारा पूर्ण संख्या है। उसी प्रकार से अगर हम जो है वह 36 का वर्गमूल जो है वो निकालने जाएंगे तो ये 6 आएगा। 6 हमारा क्या है तो पूर्ण संख्या है। उसी प्रकार से हम जो है वो यहाँ पे 49 का जो है वो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 7। 7 भी हमारा क्या है तो 7 हमारा पूर्ण संख्या है। उसी प्रकार से हम जो है 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 9। 9 भी हमारा क्या है तो 9 भी हमारा पूर्ण संख्या है। तो वेरी सिंपल है। ये समझ गया नहीं ये भी जो है वो बहुत अच्छा तरीका समझ गए। अब देखिए ये जो आपको हम जो है वो बताए हैं जैसे 1 का वर्ग 1 है 1 4 9 16 25 36 ये जो है वो 49 64 100 और ये सब जो है वो इस साइड वाला सब जो है वो देख रहे हैं सब जो है वो परिपूर्ण जो है वो हमारा जो है वो संख्या है। क्या है तो ये सब जो है वो परिपूर्ण जो है वो संख्या है। समझ गया ना। चलिए अब जो है वो यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं इनको जो है वो आप याद रखिएगा। क्या इंपोर्टेंट बातें हैं तो समझिए। 0 का वर्ग जो है वो 0 होता है। तो आपसे कोई पूछतेगा कि जो है वो 0 का वर्ग क्या होता है तो आप बताइएगा 0 और 0 का वर्गमूल भी जो है वो निकालेगा तो वो भी 0 ही होगा। क्लियर। अब देखिए 0 का जो है वर्ग निकालेगा तो ये 0 गुना 0 0 होगा और इनका वर्गमूल भी जो है वो निकालने जाएगा तो 0 ही होगा। 1 का वर्ग जो है वो 1 होता है और 1 का वर्गमूल भी जो है वो 1 होता है। 1 का स्क्वायर हम करेंगे 1 का वर्ग निकालेंगे 1 होगा और इनका हम जो है वो वर्गमूल भी निकालेंगे तो ये 1 ही होगा। किसी भी संख्या का वर्ग क्या बोला है इसमें किसी भी संख्या का वर्ग कभी भी जो है वो ऋणात्मक अर्थात निगेटिव नहीं होता है। ये बोला है किसी भी संख्या का वर्ग जो है वह क्या होता है ऋणात्मक नहीं होता है। देखिए ना हम जो है वो यहाँ पे 1 से लेकर और 100 तक जो है वो संख्या का वर्ग जो है वो हम निकाले को जो है वो आपको दिख रहा है कि ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब हो गया माइनस वाला जो है जैसे जो है -7 हो गया -6 हो गया ये सब जो है वो हमारा ऋणात्मक संख्या है। ठीक है निगेटिव नंबर है।
देखिए एकोगम जो है वो आया है, एकोगम जो है वो नहीं आया हुआ है, तो ये भी जो है वो आप समझ गए बहुत अच्छा तरीका से। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या। अब देखिए पॉजिटिव नंबर होता है, देखिए हमारा जो है वो -2 है, -2 क्या है, हमारा जो है वो ऋणात्मक संख्या है। जब इनका हम वर्ग निकाल लेंगे तो ये जो है वो हम इनको लिखेंगे -2 और गुना ये -2। अब देखिए बुआ माइनस माइनस ये हमारा क्या होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना ये बात को? ये जो है वो वेरी जो है वो सिंपल है, ये इम्पोर्टेंट भी है। 4 जो है वो हमारा क्या है, तो देखिए हम जो है वो ऋणात्मक संख्या का हम जो है वर्ग निकालना है, तो ये धनात्मक संख्या दिया है, ये भी समझ गया। पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या होती है जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या में आता है, तो ये भी याद रखिए। पूर्ण वर्ग संख्या वो होता है जिनका हम वर्गमूल भी जो है वो करेंगे तो वह क्या आएगा, पूर्ण संख्या आएगा। जैसे जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा 4 क्या है, एक जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या और इनका वर्गमूल भी जो है वो क्या आती है, क्या आया है, तो हमारा पूर्ण संख्या आया हुआ है, समझे ना। 4 हमारा जो है वो देखिए 4 हमारा क्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है ना, पूर्ण वर्ग संख्या, और इनका हम वर्गमूल भी जो है वो क्या है, तो 2 आया। उसी प्रकार 25 क्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या, और इनका वर्गमूल भी जो है वो हम करेंगे तो 5 आएगा। 36 भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या और इनका वर्गमूल भी हम करेंगे तो ये 6 आया हुआ है, तो ये भी जो है वो आप समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हर संख्या का वर्ग, ये जो है वो हर संख्या का, ये जो है वो हर संख्या का वर्ग होता है, लेकिन हर का वर्गमूल पूर्ण संख्या में नहीं होता है, तो ये भी जो है वो आप बात याद रखिएगा। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टी यानी कि इनवर्स होता है, तो ये तो जो है वो अभी आपको हम जो है वो बताए, तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल धनात्मक, ये जो है वो वास्तविक संख्या नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल जो है वो जैसे जो है वो देखिए माइनस जो है वो 4 है, ये जो है वो 4 का तो वर्गमूल 2 होता है, ये जो है वो हमारा -4 है। इनका जो है वो वर्गमूल क्या बोला है, तो ये जो है वो वास्तविक संख्या नहीं होता है, तो ये जो है वो इनका वर्गमूल जो है वो निकालिएगा तो ये वास्तविक संख्या नहीं आएगा, क्योंकि ये रूट में जो है वो माइनस है। आप जो है वो 11th में आइएगा ना, तब जाके जो है वो इनका मान जो है वो 2, इनको हम जो है वो ये हमारा काल्पनिक संख्या आता है, ये जो है वो हमारा काल्पनिक संख्या है, इनको हम जो है आयोटा पढ़ते हैं। अब जो 11th में आएगा तब आपको जो है वो बताएंगे, फिर भी जो है आपको हम बता दिया यहाँ पे। इनका जो है वर्गमूल हम निकालेंगे तो ये 2 आयोटा आएगा। और ये जब भी ये जो है वो हमारा ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में जब भी आई लग जाता है तो हमारा काल्पनिक संख्या बन जाता है, तो 2 आयोटा हमारा काल्पनिक संख्या है, ठीक है। तो ये जो 11th का है, आप जो सिर्फ इतना ही याद रखिएगा, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल जो है वो वास्तविक नहीं होता है। अब देखिए ये तो हम जो है वो एक्सप्लेन में जो है वो आपको बता दिए ना, वर्ग निकालने में संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है। ये तो जो है वो जब हम जो है किसी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो उसी संख्या जो है वो हम गुना करेंगे। वर्गमूल निकालने पर मूल संख्या वापस प्राप्त होती है। ये तो ये भी जो है वो एकदम जो है देखिए ये जो है वो हमारा क्या है 2 है, ये जो है वो 2 है ना, ये जो है हमारा क्या है 4 है, तो 4 का हम जो है वो वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ये जो है वो हमारा क्या है, इनका जो है वो ये वास्तविक संख्या हमारा क्या है तो 2 है, और 2 का ही जो है वो हम वर्ग किए हैं तो ये कितना आया हुआ 4। समझ गए ना, ये सब जो है वो आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जो है वो आपको हम बता देते हैं, अगर आपसे ये पॉइंट जो है वो अगर नहीं भी याद रखेगा तो चलेगा, और ये जो है वो वास्तविक, और ये भी जो है वो अगर आप नहीं याद रखते हैं तो चलेगा, बट बाद बाकी सब जो है वो आप याद रखिएगा, ठीक है। आपके सिलेबस में ये जो है वो सब है, ये दोनों जो है वो नहीं था, फिर भी जो है वो हम आपको एडवांस में जो है वो बता दिए, तो ये भी जो है वो समझ गए। चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट में जो है वो इन करते हैं, तो अब जो है वो हम नेक्स्ट में जो है वो इन किए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा, हाँ यहाँ पे पहले हम जो है वो ये समझ लेते हैं, फिर आगे हम जो है वो समझेंगे। अब देखिए वर्ग संख्या अभाज्य प्राइम नहीं होती। अब देखिए वर्ग संख्या जो है वो अभाज्य प्राइम जो है वो नहीं होते। ये क्या होता है समझिए, कोई भी वर्ग संख्या एक को जो है वो छोड़कर अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी वर्ग संख्या के कम से कम जो है वो 3 गुणनखंड होते हैं। अब देखिए एक को जो है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि एक जो है वो हमारा अभाज्य संख्या है, इनको जो है वो छोड़ दीजिए, बाद बाकी कोई भी, और दूसरा जो है वो ऐसा कोई भी जो है वो अभाज्य संख्या नहीं, ये जो है वो अभाज्य संख्या अइबे नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो है उनके वर्ग में जो है कम से कम जो है वो 3 गुणनखंड जो है वो होबे करता है। जैसे जो है वो देखिए 9 का जो है वो क्या है, ये जो है वो 3 गुना 3 है, और ये जो है वो हमारा क्या है, ये जो है वो हमारा 3 गुना 3 है। ये जो है वो कम से कम जो है वो 3 गुणनखंड जो है वो होते हैं। देखिए ये जो है वो हमारा 2 गुणनखंड ये हो गया, एक जो है वो एक भी हो जाएगा हमारा, एक जो है वो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो 9 से भी जो है वो पूरी जो है वो कट जाएगा। इसी प्रकार ये जो है 5 हो गया, और ये जो है वो 25 से भी लग जाएगा, 1 से भी लग जाएगा, तो इसीलिए ये जो है वो बोला है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। अब देखिए ये जो है वो ये उतना नहीं भी वो इम्पोर्टेंट था, बट ये जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है।
वर्ग संख्या का गुणनफल, वर्ग संख्या का गुणनफल, ये जो है वो समझिए क्या कह रहा है, दो वर्ग संख्या का गुणनफल भी जो है वो वर्ग संख्या होता है। ये क्या बोल रहा है, दो को जो है वो वर्ग संख्या का गुणनफल जो है वह वर्ग संख्या होता है। जैसे जो है वो हम ले लिए हैं, यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल दिया है ना, हम जो है वो दूसरा एग्जाम्पल जो है वो देते हैं। जैसे जो है वो देखिए, ये जो है वो हम ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, ठीक है। और जो है वो हम यहाँ पे जो है वो ले लेते हैं 16 ले लेते हैं, ठीक है। 9 भी जो है वो हमारा वर्ग संख्या और 16 भी जो है वर्ग संख्या है। 9 जो है वो हमारा 3 का वर्ग होता है और 16 जो है वो 4 का वर्ग होता है। क्लियर। अब ये दोनों संख्या को हम गुना करेंगे तो ये 144 आएगा, और 144 भी जो है वो क्या है, तो ये हमारा 12 का वर्ग है। तो वही जो है वो बोला है, दो वर्ग संख्या का जो है वो गुणनफल भी जो है वो वर्ग संख्या ही होता है। अब देखिए नेक्स्ट, किसी संख्या को वर्ग पहचानने का जो है वो तरीका। अब देखिए किसी संख्या को जो है वो हम वर्ग कैसे पहचानेंगे, तो वो जो है वो तरीका समझिए। किसी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो है वो देखिए। अब जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या हो गया, उनका जो है वो आप अभाज्य गुणनखंड करिए। ये जो है वो हिंदी में जो है वो आपको हम बता रहे हैं, उनका जो है वो अभाज्य गुणनखंड देखिए करिए, ठीक है। अगर सभी गुणनखंड गुणनखंड जो है वह पावर जो है वो सम यानी कि इवन है, तो वो जो है वह संख्या जो है वो क्या होगा, तो हमारा वर्ग है। अब जैसे जो है वो देखिए 26 का जो हम वर्ग किए हैं, तो अब देखिए ये जो है वो 26 का जो हम पहले जो है प्राइम फैक्टराइजेशन अर्थात इनका जो हम गुणनखंड निकालेंगे, तो ये 2 से लगा देंगे तो 18, फिर 2 से लगा देंगे तो ये 9, 2 से लगा देंगे तो ये 3 हो जाएगा। सॉरी ये जो है वो 3 से यहाँ पे लगेगा, तो हमने 3 3 9। अब देखिए 36 जो है वो हम 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 36 जो है वो यहाँ भी पावर 1 यहाँ भी पावर 1, तो 2 पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ भी जो है पावर 1 यहाँ भी पावर 1, यानी कि 3 पावर 2। तो देखिए यहाँ पे जो है वो दोनों को जो है पावर क्या आया हुआ है, सम संख्या आया हुआ है। तो यही तो जो है वो बोल रहा है यहाँ पे ना, जब ये जो है वो दोनों पावर जो है वो सम संख्या आया हुआ है, तो 36 हमारा क्या है, 36 जो है वो हमारा वर्ग संख्या है। वेरी सिंपल था। अब देखिए 18 में जो है वो यहाँ पे 1 आया हुआ है, यहाँ पे 2 आया हुआ है, तो इसीलिए ये वर्ग संख्या नहीं है, समझ गए। यहाँ पे भी अगर 2 आ जाता तब ये वर्ग संख्या होता है, तो यहाँ पे नहीं आया हुआ तो इसलिए नहीं होगा। क्लियर। अब देखिए बिना वर्ग के जो है वो इकाई अंक जो है वो हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो जो है वो समझिए। परिभाषा देखिए, किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक केवल उस संख्या के इकाई अंक पे जो है वह निर्भर करता है पूरी संख्या का वर्ग। बिना ये जो है वो बिना भी जो है वो अंतिम अंक बताया जा सकता है। जैसे जो है वो देखिए, ये जो है वो डिफिनेशन जो है वो क्या बोल रहा है कि जो है वो हम बिना जो है वो वर्ग किए भी जो है वो हम वर्ग के जो है वो कोई भी संख्या है तो उनका हम इकाई अंक जो है वो बता सकते हैं। जैसे जो है वो देखिए, जैसे जो है वो 2 3 4 5 6, ये इतना बड़ा संख्या है, इनका जो है वो कहेगा वर्ग करके और इनका इकाई अंक जो है वो बताइए, ठीक है। तो ये जो है वो डिफिनेशन यही जो है वो कह रहा है कि हम जो है वो बिना वर्ग किए हुए भी जो है वो हम बता सकते हैं। इस संख्या के जो है वह इकाई अंक पे जो है वह डिपेंड करेगा। तो इकाई अंक कितना है, 6 है। हम जो है वो जानते हैं 6 का वर्ग कितना होगा, तो वह 36 होगा। तो अब जो है वो 6 का वर्ग किया 36 आया हुआ है, इनका इकाई अंक कितना है, 6 है। जब आप इस संख्या का वर्ग जो है वो करिएगा, इकाई अंक हमेशा जो है वह 6 ही होगा। समझ गए ना। तो ये जो है वो डिफिनेशन यही जो है वो कर रहा है। अब देखिए इनका जो है वो नियम, अगर ये जो है वो 1 या फिर जो है वो 9 पर समाप्त संख्या, अगर जो है वो 1 या फिर जो है वो 9 पे जो है वो समाप्त, जैसे ये 6 पे जो है वो समाप्त हो रहा है ना, जब 6 पे जो है वो समाप्त होता है तो वो जो है वो जब हम वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। तो देखिए 6 आया हुआ है, वही जो है वो नियम है, तो याद रखिएगा। जब 1 और ये जो है वो 9 पे समाप्त होगा संख्या, तो हम जो है वो वर्ग का जो है वो इकाई अंक जो है वो हमेशा 1 पे जो है वो खत्म होगा। तो ये भी जो है वो याद रखिएगा। जब 2 और 8 पे होगा तो वह 4 पे खत्म होगा, ठीक है। जब हम उनका वर्ग का जो है वो इकाई अंक 3 और 7 पे होगा तो वह 9 पे होगा। उसी प्रकार 5 पे जो है वो समाप्त होगा तो वह 5 पे होगा। जैसे जो है वो 2 6 3 2 5 ये है, इनका हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पे इकाई स्थान 5 है, इनका जब जो है वो हम वर्ग निकालेंगे तो हमेशा इकाई अंक जो है वो इनका 5 ही आएगा। अब जब 0 पे समाप्त होगा तो वह 0 होगा। जैसे जो है वो 47 का जो है वह 47 स्क्वायर का इकाई अंक जो है वो हम जो है वो 7 स्क्वायर देखेंगे तो 7 का जो है वो हमारा 49 आता है, तो ये जो है वो 9 पे ही खत्म होगा। 132 जो है वो देख लीजिए, तो ये जो है वो 2 है, तो 2 का वर्ग हम करेंगे तो ये 4 आएगा, तो ये जो है वो 4 पे ही खत्म होगा। तो ये भी जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका जो है वो समझ गया। अब चलिए हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं। अब देखिए वर्गमूल निकालने के
तरीके। वर्गमूल को जो है वो हम कितना तरीका जो है वो निकाल सकते हैं, तो ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए वर्गमूल को जो है वो पहला हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है वो हम निकाल सकते हैं, दूसरा हम जो है वो भाग विधि से, तीसरा हम जो है वो विषम घटाव विधि से, विषम घटाव विधि जो है वो निकाल सकते हैं, चौथा हम जो है वो अनुमान विधि से। तो अनुमान विधि जो है वो आपको अभी नहीं ये जो है वो पढ़ना है, आपको जो है पहला, दूसरा, तीसरा ये जो है वो तीनों को जो है वो विधि यहाँ पे जो है वो पढ़ना है, ठीक है। ये जो है वो तीन को ही जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम जो है वो ये तीनों जो है वो अभी बताएंगे। हम जो है वो पहले अभाज्य गुणनखंड विधि की जो है वो हम परिभाषा देख लेते हैं। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड बनाकर समान गुणनखंडों के जोड़ों से वर्गमूल निकालने की विधि को जो है वो हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। तो ये जो है वो डिफिनीशन आपको नहीं समझ में आया होगा, चलिए इनको जो है वो इग्नोर करिए। जैसे जो है वो हम 144 जो है वो ले लिए, इनको जो है वो कहेगा आप अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए, तो आप जो है वो सिंपल इनका जो है वो अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। हम जो है वो दूसरा लगा देंगे तो ये 7 2, फिर दूसरा लगा देंगे तो ये 36 दूनी 72, दूसरा लगा देंगे तो 18 दूनी 36, दूसरा लगा देंगे तो 9, 3 तिया 9। अब देखिए 144 का हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं, 1 2 3 4, 4 गो 2 आया हुआ है, तो 1 2 3 4 गो 2, 2 गो जो है वो 3 आया हुआ है। अब देखिए इनका हमें वर्गमूल जो है वो बताना है, तो आपको हम बताए थे वर्गमूल का जो है वो हम साइन इस तरीका जो है वो लिखते हैं। ये हमारा अब जो है वर्गमूल में जो है वो डाल दीजिए 144 इज इक्वल टू, इनको भी जो है वो वर्गमूल में इन्हीं का हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं, ये आया हुआ है ना 2, ये जो है वो 4 दा है, 3 2 दा है। अब देखिए ये जो है वो जोड़ा लगा लीजिए, तो हम जो है वो जोड़ा लगा लिए। अब ये 2 गो 2 में से ये 1 गो 2 बाहर होगा, यहाँ से यहाँ भी जो है वो 2 गो 2 है, 1 गो 2 यहाँ से बाहर होगा, यहाँ पे 3 गो 2 गो 2 है वो 3 है, 1 गो 3 यहाँ से बाहर होगा। अब देखिए अब सबको गुना कर लीजिए, तो 3 दूनी 6 दूनी के 12 हो जाएगा हमारा इनका आंसर, समझ गए ना। इस तरीका से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। अब देखिए सिमिलरली जो है वो हम इनका भाग विधि से भी जो है वो निकालेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, क्लियर। चलिए हम जो है वो इनका भाग विधि से भी जो है वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये जो है वो बोला है इनका जो है भाग विधि की जो है परिभाषा, संख्या को दाएं से 2 2 अंकों के समूह बनाकर क्रमबद्ध भाग द्वारा जो है वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया जो है वो भाग विधि कहलाता है। जो है वो समझिए ये जो है वो भाग विधि हम जो है वो कैसे निकालते हैं, इस तरीका जो है वो आप कर लीजिएगा। और इनको जो है वो लास्ट से जो है वो दो जो है वो जोड़ा बनाइएगा, ठीक है। आपने सर ये तो जो है वो सिंगल हो गया, अब जो है वो सिंगल पे जो है वो इसी जो है वो रहने दीजिए। अब देखिए हम जो है वो आपको बताए थे, क्या बताए थे, देखिए ये जो है वो ये जो है वो अब देखिए यहाँ पे जो है ना हम लिखिए देते हैं, 1 का वर्ग जो है वो 1 होता है, 2 का वर्ग जो है वो 4 होता है, 3 का वर्ग जो है वो 9 होता है, 4 का वर्ग जो है वो 16 होता है, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग जो है वो 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100 होता है। अब देखिए बुआ यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ पे जो है वो 1 आया है, हम जो डायरेक्ट यहाँ पे 1 से जो है वो लगा देंगे, ठीक है। तो तीनों जगह जो है वो लिखना है, यहाँ पे भी जो है वो 1 लिखना है, यहाँ पे भी जो है वो लिखना है, और ये दोनों गुना करेंगे तो ये 1 आएगा, इस तरीका जो है वो दे दीजिएगा। 1 में से 1 जगह कितना होगा 31, ये जो है वो 4 4 जो है हम उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए 1 से ही जो है वो भाग लगाए, अगर 2 से लगाते तो यहाँ पे जो है वो हम 2 जो है वो जोड़ते, यहाँ पे 1 से ही लगाए, 1 जो है वो हम जोड़ देंगे, ये दोनों जो है वो जोड़ देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए अब जो है वो हम देखेंगे ये जो है वो इसके इकाई स्थान में क्या है 4 है। अगर हम यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग हम करते हैं तो क्या आता है 4 आता है, तो जब ये 4 आता है तो हम यहाँ पे 2 जो है वो इजीली लगा देंगे, तो 2 दूनी के 4 और ये 2 दूनी के 4, ये पूरी कट जाएगा, 2 सम जो है वो लगा है तो 2 इनमें जोड़ भी देंगे। तो देखिए हमेशा याद रखिए इनका जो है वो डबल यहाँ पे आएगा, तो देखिए इनको जब हम जोड़ लेंगे तो 2 2 4 और ये 2 कितना आएगा 24, तो 12 जो है वो डबल 24 आ रहा है, तो बिल्कुल हमारा सही है। इनमें जो है वो लिख दीजिएगा देयरफॉर ये हम 144 का वर्गमूल जो है वो हम निकालने थे, ये 12 आया हुआ, ये भी जो है वो समझ गए। ये भी अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं और भाग विधि से कैसे निकालते हैं। अब देखिए विषम घटाव विधि द्वारा जो है वो परिभाषा, अब देखिए इनका परिभाषा जो है वो क्या कहता है। अब देखिए जो है तीनों विधि जो है वो निकालेगा ना सेम ही आंसर आएगा, तो हम जब अभाज्य गुणनखंड विधि निकाल दिए, भाग विधि जो है वो निकाल दिए, अब जो है वो हम विषम घटाव विधि भी जो है वो विधि हम निकालते हैं, इनका भी आंसर जो है वो सेम ही आने वाला है। ध्यान दीजिए यहाँ पे इनका परिभाषा जो है वो दी गई संख्या में क्रमशः जो है वो 1 3 5 7 विषम संख्या घटाकर शून्य प्राप्त करने की विधि को जो है वो हम क्या कहते हैं, तो विषम घटाव विधि कहते हैं। जितना बार घटाव होगा वही जो है उनका वर्गमूल हो जाएगा। तो ये आपको जो है वो समझ में नहीं आया होगा,
अब देखिए हम जो है वो इनको जो है वो एग्जाम्पल के माध्यम जो है वो समझाते हैं, फिर ये एग्जाम्पल को जो है वो आपको स्पष्ट करा देंगे, तो ये जो है वो आपको समझ में आएगा। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बुआ। तो हम जो है वो यहाँ पे 1 सेकेंड रुकिए, तो हमारा 144 है। क्लियर? अब जो है वो हम विषम संख्या जो घटाते जाएंगे, तो जो है विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, ये सब जो है विषम संख्या होता है। पहले हम जो है 1 घटा देंगे इसमें, तो एक जो है वो 143 आएगा। अब हम 143 को यहाँ पे लिखेंगे, फिर 1 के बाद हम 3 घटा देंगे, तो 3 घटा देंगे तो 140 हो जाएगा। फिर हम 140 को यहाँ पे लिखेंगे, 140 के बाद हम 5 घटा देंगे, 140 में 5, ये हमारा 135 होगा। अब हम 135 को यहाँ लिखेंगे, 5 के बाद हम 7 घटा देंगे, तो यहाँ पे जो है वो 135 में हम 7 को जो है वो माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 करेंगे तो 130 और 2 करेंगे तो 128 हो जाएगा। अब हम 128 में 7 के बाद 9 माइनस कर देंगे, तो 9 हम जो है वो माइनस कर देंगे, तो 18 में से 9 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बुआ रे, तो हमारा जो है वो 9 होगा, और ये 1 और ये 1, 119 हो जाएगा। क्लियर? और 119 में अब जो है वो हम 9 के बाद ये 11 है, 11 माइनस करेंगे, तो 9 में से एक जगह 8, 1 में से एक जगह 0 1, ये इतना आया हुआ है। अब हम 108 में जो है वो 11 के बाद 13 माइनस कर देंगे, जब हम 13 जो है वो माइनस करेंगे तो 8 5 13, तो ये हमारा 95 हो जाएगा, 8 5 13 9 1 10। अब हम 95 हम जो है वो 13 के बाद 15 माइनस करेंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में से एक जगह 8, 80 आया हुआ है। 80 में अब जो है वो हम 17 को जो है वो माइनस कर देंगे, तो 10 में से 7 जाएगा तो ये 3, और 7 में से एक जगह तो 6, 63 आया हुआ है। 63 में अब हम 19 को माइनस कर देंगे, तो ये जो है वो 9 में से 3 नहीं घटेगा, 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13, और ये जो है वो हमारा 5 में से एक जगह तो ये 4, 44 आया हुआ है। अब 44 में से 21 माइनस करेंगे तो ये 23 होगा, और 23 में से फिर हम ये 23 को माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए कितना बार में जो है वो 0 आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनका वर्गमूल जो है वो 12 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ये 144 का वर्गमूल 12 आएगा। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो है वो विषम घटा विदिश भी जो है निकालना है, तो ये हमारा 12 आया हुआ है, और ये जो है वो भाग विदिश भी जो है निकालना है तो 12 आया हुआ है, और अभाज्य गुणनखंड विधि जो है वो निकालना है, तो ये हर एक में जो है वो 12 12 12 ही जो है वो आया हुआ है। तो वेरी जो है वो ये जो है वो तीनों जो है वो इम्पोर्टेंट है, इनसे जो है वो हर एक साल जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको हम जो है वो ये भी दिखाएंगे कि जो है वो क्वेश्चन आता है या फिर जो है वो नहीं आता है। उदाहरण के लिए जो है वो हम 25 लिए थे, 25 में से एक घटाएंगे 24, 24 में से फिर जो एक के बाद विषम संख्या 3 आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 आता है, 24 में 3 घटा देंगे 21, 21 में फिर 5 घटाएंगे 16, और 16 में 7 घटाएंगे 9, 9 में फिर 9 घटा देंगे तो 0। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार में आया हुआ है, तो रूट 25 का जो है वो हमारा जो है वो वर्गमूल जो है वो 5 हो जाएगा। तो समझ गए नहीं, ये भी जो है वो बहुत अच्छा तरीका जो है वो समझ गए। अब देखिए अब जो है वो चलिए अब जो है वो हम सब जो है वो बता दिए, बेसिक जो है वो इतना ही था। अब हम जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं, और फिर जो है वो आपको हम बताते चलेंगे भी जो है वो, तो ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा जो है वो पहले जो है ना इनका जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो क्वेश्चन जो है वो पढ़िए। फर्स्ट नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है, और ये जो है वो कौन सा कॉन्सेप्ट में जो है वो सॉल्व होगा, तो वो भी आपको हम बता देंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित जो है वो बताइए। देखिए वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होने के जो है वह कारण बताना है। देखिए जब अंतिम संख्या 2 3 7 8 होता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो वर्ग संख्या जो है वो नहीं होता है। अब देखिए हमारा जो है वो जब 2 3 7 और ये जो है वो 8 ये जो है वो रहता है, तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। क्लियर? और कौन कौन संख्या जो है वो हमारा 0 1 4 5 6 या फिर जो है वो 9, ये सब जो है वो संख्या रहता है, तो वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होता है। पूर्ण वर्ग संख्या होता है, ये बात जो है वो समझ गए। अब देखिए इनके जो है इकाई स्थान पे कितना है 7 है, तो देखिए इनके इकाई स्थान पे 7 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि
इसके इकाई का अंक 7 है। इसके इकाई का अंक 7 है, इसीलिए ये क्या नहीं है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस तरीका से जो है वह इसके इकाई के अंक जो है वह 7 है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए इसमें जो है वो 3 दिया हुआ है, 3 है, यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा चूंकि इसके इकाई का अंक 3 है, इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर। उसी प्रकार जो है सब में जो है वो लिखते जाइए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो क्या जीरो है, 2 जीरो है। अब देखिए ये भी आप याद रखिएगा, जब जो है वह इकाई अंक में जो है वह 1 जीरो रहे या फिर 3 जीरो रहे या फिर जो है वो 5 जीरो रहे, 3 4 5 जीरो, यानी कि विषम शून्य हो। अगर इकाई का स्थान में विषम शून्य होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ये सब जो है वो आप इनको जो है वो याद रखिएगा। क्लियर। अब देखिए हाँ, जब इकाई अंक पे जो है वो 2 जीरो रहे, 4 जीरो रहे, यानी कि जब सम रहेगा ना, सम जब रहेगा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा। पूर्ण सम शून्य होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। पूर्ण वर्ग जो है वह संख्या होगा। जब इकाई अंक जो है वह इकाई अंक पे जो है वो शून्य की संख्या जो है वह ये जो है वो हमारा क्या होता है, सम संख्या हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। यहाँ पे जो है वो क्या है, इकाई के अंक पे जो है वो 2 जीरो है, इसलिए ये क्या होगा, तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो यहाँ पे जो है लिखेगा चूंकि शून्य की संख्या क्या है, यहाँ पे सम है, इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है और ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी जो है वो यही बात जो है वो लिख देना। यहाँ भी जो है वो 2 जीरो है। अब देखिए इसमें जो है वो 3 जीरो है, तो यहाँ पे जो है लिखिएगा चूंकि शून्य, इसमें भी जो है यही बात जो है वो लिखिएगा, शून्य की संख्या जो है वो क्या है, तो विषम है। शून्य की संख्या क्या है, विषम है। तो जब शून्य की संख्या विषम होगा तो जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए वो संख्या जो है ना, हम इनको जो है वो शॉर्ट में जो है वो 100 लिख देते हैं, इस तरीका से हम जो है वो लिख देते हैं। समझ गए। अब देखिए यहाँ भी जो है वो यही बात जो है, यहाँ पे जो है वो ये वाला बात जो है वो लिख दीजिएगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, तो ये वाला जो है वो सम जो है वो जीरो है। अब देखिए 8 है, जब 8 रहता है तो इसमें जो है लिखिएगा इसके इकाई अंक जो है वो 8 है, इसीलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो है 1 जीरो है तो विषम संख्या, ये जो है शून्य की संख्या विषम है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो आपको हम प्रैक्टिकल जो है वो दिखा भी देते हैं। देखिए ये जो है वो हमारा 2024 और 25 का जो है वो हमारा जो एग्जाम हुआ था, मॉडल क्वेश्चन जो है वो पेपर है। तो देखिए इसमें जो है वो एमसीक्यू बेस्ड जो है वो हमारा क्वेश्चन है। देखिए ये जो है वो हमारा 3 4 35 36 48 ये सभी जो है वो क्वेश्चन क्या है, तो ये जो है वो ऑफिशियल जो है वो जारी हुआ था। ठीक है ना। ये देखिए जो है वो लोगों के साथ में है, इनका जो है वो देखिए 3 नंबर जो है वो क्वेश्चन देखिए इसमें जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो है वो संख्या वर्ग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है वो स्क्वायर नंबर नहीं है, 12 की 121, ये जो है वो ये सब दिया हुआ है। देखिए ये पूछा हुआ है
और देखिए अब जो है वो 4 नंबर देखिए 481 और 484 के बीच में जो है वह कितने पूर्ण वर्ग जो है वह संख्या है। हाउ मेनी परफेक्ट नंबर आर देयर बिटवीन 441 एंड जो है वो 484, ये दोनों को जो है वो बीच में कितना जो है परफेक्ट नंबर है ये बताना है। देखिए ये भी क्वेश्चन आया था, सबको जो है वो सॉल्व इन ये दोनों जो है वो क्वेश्चन सबको जो है वो सॉल्व करवा देंगे। तो आपको जो दिखा रहे हैं कि जो है वो कितना क्वेश्चन जो है वो आया था, ठीक है। और देखिए ये सब जो है वो हमारा ये जो है वो घनमूल का है, और ये भी जो है वो हमारा और जो है वो हम दिखा देते हैं। और जो है वो क्या नंबर होगा, 35 नंबर है। 35 नंबर में जो है वो देखिए 35 नंबर जो है वो हम आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 34 35। अब देखिए 35 नंबर जो है वो क्वेश्चन है ना हमारा, 35 नंबर है। ये हमारा कहता है 0.0081 का वर्गमूल जो है वो होगा। ये भी जो है वो हमारा वर्गमूल वाला है, दशमलव वाला है। और देखिए बुआ हमें जो है वो अब देखिए कहता है दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच जो है वो कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी जो है वो आपको बताना है। तो देखिए ये जो है वो सब जो है वो हमारा आया हुआ है। अब देखिए अब जो है वो हमारा 48 नंबर में जो है वो ये आया है। और क्वेश्चन देखिए 48 में कहता है 0.25 का वर्गमूल जो है वो होगा द स्क्वायर रूट ऑफ इतना विल बी। देखिए ये जो है वो बहुत सारा जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है। अब जो है वो हम बारी बारी से सभी क्वेश्चन को जो सोल्व करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब इनका प्रश्न संख्या 3 देखिए जो कि 2025 मॉडल सेट में आया था। निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है, इसमें आपको बताना है कौन वर्ग संख्या नहीं है। देखिए पहले नंबर क्वेश्चन जो है मिल गया। देखिए 2 3 7 8 जो है वो इकाई अंक पे जो है वो रहता है, तो वर्ग संख्या नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो 2 है, इसीलिए इनका ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि 2 है। बस वेरी सिंपल है। 481 एवं 484 के बीच कितनी जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पहले ये बताइए 441 जो है वो किस संख्या का जो है वो वर्ग है। 441 जो है वो किस संख्या का जो है वो वर्ग है, ये हमारा 21 का जो है वो वर्ग है, क्लियर। और 484 किस संख्या का वर्ग है, 484 जो है वो 22 का वर्ग है। देखिए यहाँ पे जो है वो देखिए 481 21 का वर्ग है, 484 जो है वो 22 का वर्ग है। अब देखिए 21 और 22 के बीच में जो है 21.5 हो जाएगा, बट 21.5 तो इसमें तो ये जो है 21.5 होगा तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है नहीं किया, तो ये जो है वो हमारा कितना होगा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वो कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, ए नंबर आंसर इनका सही हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो वर्गमूल जो है वो आपको बताना है। देखिए ये 0.008 है, तो इनको जो है वो आप भाग विधि से इजिली जो है वो बना सकते हैं। 0.0081 है ना, देखिए इस तरीका जो है वो लगा दीजिए, ये जो है वो जोड़ा बना लीजिए। अब देखिए 0 है तो 0 हम जो है वो दे देंगे, तो भाग लगाएंगे तो 0 ही होगा। यहाँ पे जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये 0 दे देंगे, कैंसिल। अब जब दशमलव वाला 2 0 उतारेंगे तो यहाँ पे दशमलव 0, क्लियर। ये जो है दशमलव 0 जो है वो हम दे दिए, और यहाँ पे भी जो हम 0 से लगा देंगे। अब जो है वो हम 8 1 उतार देंगे, तो अब जो है वो हमारा ये 9 से लगेगा, तब ना 9 9 81 हो जाएगा ना बुआ रे, तो 9 9 81 हो जाएगा। तो देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 0.009 आएगा हमारा, 0.09। ये हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इनका, तो इनका जो है वो हमारा सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे है, सी इज द राइट आंसर। वेरी सिंपल था। अब देखिए दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कितनी वर्ग संख्या जो है वो होती है, देखिए 21 और 22 के बीच जो है वो दो तो हमारा क्रमागत वर्ग संख्या है, इनके जो है बीच में जो है कितना वर्ग संख्या है, हमारा जो है वो 0 है, इसमें भी जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, ए इज द राइट आंसर। ये भी जो है वो आप याद रखिएगा। अब देखिए हम जो है इनका वर्गमूल जो है वो निकालेंगे, तो 0.25 है, तो यहाँ पे जो है वो हम इस तरीका जोड़ा बना देंगे, तो ये 0 से लगेगा 0 0, ये हमारा कैंसिल होगा, ये भी जो है वो कैंसिल। अब जो है दशमलव वाला संख्या उतारे इसलिए यहाँ पे दशमलव दे देंगे, और ये 25 5 कितना हो जाएगा 25, तो ये हमारा 25 जो है वो दे देंगे। तो हमारा यहाँ पे कितना आया हुआ है, तो हमारा 0.5 आया हुआ है, तो 0.5 ये हमारा सी नंबर दिख रहा है, सी इज द राइट आंसर। वेरी जब ये जो है वेरी सिंपल था, ये सब जो है वो आपके जो है एग्जाम में 2025 में जो है वो सब आयल था। तो हम जो ये भी जो है वो आपको बता दिए। अब जो है वो आपको जो है वो हम ये बनाने के लिए जो है वो देते हैं, आप जो है वो बनाइएगा, नहीं तो जो है एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को भी जो है वो सॉल्व करेगा, तो आपसे जो है वो आप सॉल्व होने लगेगा। देखिए ये वर्ग एवं वर्गमूल आप ही को जो है वो क्वेश्चन बैंक का ये जो है वो हम लाए हुए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो 1 नंबर है, तो आप इनका जो है सबका अगर आपके पास नहीं होगा, इनका जो है स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, ठीक है। इनका जो है ये स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, ले लिए होंगे, और सब जो है वो आप बनाइएगा। देखिए निम्नलिखित में कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए यहाँ पे 3 गो 0 है, 1 गो 0 है, और ये 5 गो 0 है, क्या हुआ 1 2 3 4 5 गो 0 है, ये भी जो है पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, हमारा जो है वो ए नंबर हो जाएगा। वेरी सिंपल है,
उसी प्रकार जो है वो सबका जो है आप स्क्रीनशॉट जो है वो पहले ले लीजिए, ठीक है। इन सब का जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए और सबको जो है वह बनाइएगा। ले लिए होंगे? चलिए इस साइड भी जो है वो ले लीजिए। देखिए सब जो है वो हम लाए हैं। सब जो है वो यानी आप लोगों के लिए जो है वो कितना जो है वो मेहनत करते हैं। अगर जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों सबको जो है वो शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे पूछा ना 25 का वर्ग, तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। वेरी सिंपल है। 1 से 40 के बीच संख्या जो है वो वर्ग होता है। तो अब जो है वो 1 से 40 तक जो है वो इसमें जो है वो पूछा है। तो 1 से जो है वो 40 तक, देखिए 40 जो है वो हमारा जो है क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे 6 जो है वो भर देना है। वेरी सिंपल है। इसी तरीका सब जो है वो आपको बनाना है, सब जो है वो बन जाएगा आपसे, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो ले लिए होंगे। अब जो है वो पूरा एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन को प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ना, तब ये जो है वो और अच्छा जो है वो सब जो है वो सॉल्व होगा। सब जो है वो आप सॉल्व जो है वो इनको करिएगा। देखिए ये पूछा है ना यहाँ पे पहला में, बार-बार घटाने की विधि से जो है वो 196 का जो है वो वर्गमूल ज्ञात करिए, ठीक है। तो सबको जो है वो आप बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए बस इतना ही था। अब चलिए जो है वो अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं। आप लोग जो है वो कमेंट करिएगा ये वीडियो जो है वो आप लोगों का जो है वो कैसा लगा है, ठीक है। और सब जो है वो कंप्लीट जो है वो मैथ जो है वो पढ़ा दी है। तो आप जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो देखकर जाके जो है वो देखिएगा। सब जो है वो हम पढ़ाए हुए हैं, तो जाके जो है वो आप लोग पढ़िएगा और एग्जाम जो है वो अच्छे से दीजिएगा। अब जो है वो हम ना ये जो है वो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।